डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 2 दिन के वक्फ़े के बाद मैं आसिफ महमूद फ़िज़िक्स के साथ दोबारा हाज़िर हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इम्तिहानी नुक्ता निगाह से, और वो टॉपिक है मैस ऑफ द अर्थ। यानी हम अर्थ का मैस जो है वो किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम पढ़ चुके हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इस्तेमाल करके हम मैस ऑफ द अर्थ फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक जो है यहाँ पे बुक पे हम मार्क भी अभी करेंगे, लेकिन इसको ज़रा कैलकुलेशन और समझने के लिए हम पेपर पे काम करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, और अर्थ के सेंटर से लेके उसके किनारे तक का जो फासला है उसको हम रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी है जिसका मैस m है, वो अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है बॉडी। तो न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक दोनों बॉडीज़ के दरमियान हम जो फासला लेते हैं वो दोनों बॉडीज़ के सेंटर्स में से लिया जाता है। तो चूँकि ज़मीन बहुत बड़ी है और ये बॉडी बहुत छोटी है, इसलिए हम ये डिस्टेंस r के इक्वल यानी ज़मीन के रेडियस के इक्वल ही लेंगे। तो अभी हम फ़र्ज़ करते हैं, लेट मैस ऑफ द अर्थ इज़ कैपिटल M E, यानी ये ज़मीन का मैस जो है वो कैपिटल M के इक्वल है। मैस ऑफ ए बॉडी प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ इक्वल टू M, और रेडियस ऑफ द अर्थ इज़ इक्वल टू R। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक जो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है वो इक्वल है F इज़ इक्वल टू जी एम कैपिटल M ओवर R स्क्वायर के। तो हमें मालूम है कि ये फोर्स जो है ये इक्वल है वेट के, और वेट इक्वल है mg के। चूँकि ये फोर्स वो फोर्स है जिससे ज़मीन उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है अपने सेंटर की तरफ, और उसको हम वेट कहते हैं। तो वेट होता है इक्वल mg के, इसलिए हम इस इक्वेशन में f की जगह mg अगर रिप्लेस कर दें तो इक्वेशन सेम रहेगी। mg इज़ इक्वल टू जी एम कैपिटल M E ओवर R स्क्वायर। अब देखिए m स्मॉल m दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो गया अगर, तो ये आ जाएगा g इज़ इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M E ओवर R स्क्वायर। चूँकि मैस हमने डिटरमिन करना है तो ये इक्वेशन की एक तरफ होगा, बाकी सारी वैल्यूज़ इक्वेशन के दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो ये हो जाएगा M E इज़ इक्वल टू जी R स्क्वायर, या R स्क्वायर G भी हम लिख सकते हैं ओवर कैपिटल G। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो हमें मालूम है G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल है 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर, और कैपिटल G की वैल्यू है 6.673 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हम अगर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें इस इक्वेशन में तो हम ज़मीन का मैस फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं। मैस ऑफ द अर्थ इज़ इक्वल टू 10 इंटू 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 होल स्क्वायर ओवर 6.673 इंटू 10 रेज टू पावर -11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। मैस ऑफ द अर्थ इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये जो स्क्वायर है ये 6.4 के ऊपर भी है और 10 रेज टू पावर 6 के ऊपर भी है। तो 6.4 का स्क्वायर अगर हम फाइंड करें कैलकुलेटर की मदद से, तो 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 6.4, तो ये आ जाएगा
40.96 इंटू, अब 10⁻6 का स्क्वायर अगर हम फाइंड करें तो ये आ जाएगा 10⁻12, यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 10⁻12 ओवर, अभी हम इसको इसी तरह लिखेंगे 6.673 इंटू 10⁻−11। अब ये देखें 10 की पावर 12, 10 की पावर 1 और 10 की पावर -11, इन सारी वैल्यूज़ को हम इकट्ठा कर लेंगे। mass of the earth is equal to 40.96 इंटू 10⁻12 प्लस 1 ये वाला, प्लस ये जब ऊपर आएगी ये वैल्यू तो पावर इसकी प्लस हो जाएगी +11, और नीचे क्या रह जाएगा 6.673। तो अभी हम देखते हैं कि ये रह जाएगा 40.96 ओवर 6.673 और मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, इनको हम प्लस करेंगे 12 + 1 13 + 11 24, तो 10⁻24। अब 40.96 को हम डिवाइड करेंगे 40.96 डिवाइडेड बाय 6.673, तो ये आ जाएगा 6.1 इंटू 10⁻24। तो ये मैस ऑफ अर्थ है। इसको हम थोड़ा सा राउंड अगर कर लें तो ये 6.1 है, तो हम इसको 6 भी लिख सकते हैं। 6 इंटू 10⁻25 किलोग्राम। तो ये ज़मीन का मैस है जो हमने फाइंड किया, 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अभी आज का होमवर्क, हाउ द मैस ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड। तो ये एक लॉन्ग आंसर है, इम्तिहानी नुक्ता निगाह से इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसका आंसर आप यहीं से मार्क करेंगे। ये पूरे का पूरा टॉपिक आपने इसके आंसर में लिखना है। ये जो इक्वेशंस के नंबर लिखे हुए हैं ये आपने नहीं लिखने, तो बाकी सारा इसको इसी तरह आपने लिख देना है। अगर डायग्राम भी साथ बनाएं तो ये भी अच्छी बात है, ना भी बनाएं तो ये ज़रूरी नहीं है। और आपकी हेल्प के लिए आज हमने जो पेपर वर्क किया है उसकी मैं फ़ोटो भी आपको साथ भेज दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।